वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। अभी जो हमारा प्रोग्राम मिस कोमल अली के साथ हो रहा था, उसके कुछ सवालात हम आज पूछेंगे हसनैन अशरफ साहब के साथ। हसनैन अशरफ साहब बेसिकली लीगल एक्सपर्ट है, यूईपी। हसनैन साहब, सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि दुनिया आपको जान सके। ऑलरेडी मुझे पता है आप बड़ी फेमिलियर पर्सनैलिटी होंगे। Just for in terms of brief introduction, I did my law from Islamabad, practiced there for 15-16 years, और उसके बाद मैंने UEP को ज्वाइन किया एज एन इन-हाउस लीगल काउंसलर। सर, व्हाई पिटिशन? आप पिटिशन के लिए क्यों आमादा हुए? और भी बहुत सारे मेथडोलॉजीज अवेलेबल हैं। आपके पास डिफरेंट फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा गवर्नमेंट इदारा या नॉन गवर्नमेंट इदारा जो आपको सपोर्ट कर रहा हो इस पिटिशन में और आपको और बेहतर से बेहतर काम कर देना? देखिए, इस पे कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज नहीं है जो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स है जो ऑन सैलरी क्लास, इट्स एन पर्सनल टैक्स, आपके पर्सन के ऊपर होता है। वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। अभी जो हमारा प्रोग्राम मिस कोमल अली के साथ हो रहा था, उसके कुछ सवालात हम आज पूछेंगे हसनैन अशरफ साहब के साथ। हसनैन अशरफ साहब बेसिकली लीगल एक्सपर्ट है, यूईपी यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, और मेंबर हैं सैलरिड क्लास अलायंस पाकिस्तान के। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सैलरिड क्लास की आवाज़ बने हैं। इन्होंने हमें आज बताना ही है कि पिटिशन क्यों, वाई पिटिशन, और सैलरिड क्लास को इसमें से क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। हसनैन साहब, सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि दुनिया आपको जान सके। ऑलरेडी मुझे पता है आप बड़ी फेमिलियर पर्सनैलिटी होंगे, थोड़ा सा आपने बता। Just for in terms of brief introduction, I did my law from Islamabad, International Islamic University Islamabad, practiced there for 15-16 years, और उसके बाद मैंने UEP को ज्वाइन किया एज एन इन-हाउस लीगल काउंसलर। Right now I'm heading the legal department in UEP as an in-house counsel. इन-हाउस एब्सोल्युटली। सर, व्हाई पिटिशन? आप पिटिशन के लिए क्यों आमादा हुए? और भी बहुत सारे मेथडोलॉजीज अवेलेबल हैं कि आप गवर्नमेंट से बात करते, या फिर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या जो बड़े इदारे हैं जिसमें आप अपनी जाके अर्जी देते, डायरेक्ट आपने पिटिशन का क्यों सोचा? क्या इससे वाकई इसके आपको फ़ायदा होगा, सैलरिड क्लास को फ़ायदा होगा? क्या समझते हैं? देखिए, आपके पास डिफरेंट फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। एक होता है कि आप थ्रू लेटर्स ये बात करते हैं, आप फोरम्स के ऊपर बात पहुँचाते हैं आपके, कि सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी बात बताते हैं, मीडिया के ज़रिए से जाती है, फॉर्मल टीवी चैनल्स, और प्लस आप प्रोटेस्ट करते हो जब ये चीज़ें नहीं मानी जाती। पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉट कि आप कंपनीज बंद करो, सड़कें बंद करें, ये चीज़ें करें। ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सैलरिड क्लास अलायंस। अब जब ये चीज़ें चल रही हैं और आप समझते हो कि अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है, फिर आप एक जो फॉर्मल वे है अपनी बात को, अपनी ग्रीवेंस को लेके जाने का, वो अंडर द लॉ वो ये है कि आप एक रिट पिटीशन मूव करते हैं या कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं। रिट पिटीशन सिंपल टर्म्स में ये चीज़ है कि आप डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स है, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, के बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स है, ठीक है, उनके पास पावर्स होती हैं कि आप अपनी ग्रीवेंस लेके जाए और उन्हें आप कहते हैं कि दिस इज़ माई ग्रीवेंस, it's in violation X law or X practice is in violation of my fundamental rights, और इसके ऊपर आप एक्शन लें, मेरी बात सुने। अगर कोर्ट्स ये कंसिडर करती हैं कि आपकी बात में, आपकी ग्रीवेंस में कोई वजन है, कोई इट मेक सेंस, तो उसके ऊपर वो आपके फेवर में डिसाइड कर देंगे उसे। अगर वो समझते हैं कि बात नहीं है तो यू लूज इट, बट दैट इज़ द ओनली फॉर्मल वे जहाँ पे आप एक आपकी बात जहाँ पे आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट आके एक्सप्लेन करे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बिल्कुल सही, और गवर्नमेंट को उसमें आके रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ता है, बिल्कुल सही, जवाब देना पड़ता है। तो आपको लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट आप उस चैनल पे आए, उस टेबल पे आए और आपसे बात करे? क्या आपके कुछ ऐसे इदारे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हों? स्केप तो आपका इदारा है, यानी आपने अलायंस बनाई है, वो चंद प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा गवर्नमेंट इदारा या नॉन गवर्नमेंट इदारा जो आपको सपोर्ट कर रहा हो इस पिटिशन में और आपको और बेहतर से बेहतर काम कर देना? देखिए, इस पे कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज नहीं है जो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स है जो ऑन सैलरी क्लास, इट्स एन पर्सनल टैक्स, आपके पर्सन के ऊपर होता है, स्टाफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है, ये कंपनीज का टैक्स नहीं है। तो ये जो आप समझ लें कि बैटल है, ये सैलरी क्लास ने एज अ क्लास खुद रेज करनी है और उससे लेके आगे बढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ से इन टर्म्स ऑफ फंडिंग या इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट वो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स
there are professionals within the company. I myself am a professional in a company. So वो सारे professionals ये परेशान है कि भाई ये ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, दूसरे मिनिस्टर से, कि अगर हमारे टारगेट मीट ना हुए तो वी आर अवेयर ऑफ द सैलरी क्लास डिफिकल्टीज, लेकिन टारगेट मीट ना हो तो क्या करें, फिर हमें सैलरी क्लास की तरफ जाना पड़ेगा। Right. तो ये I think this is one of the most immature statement by the high authorities, right? they मतलब फॉर सम रीजन, फॉर ए रीजन और वाई रीजन, मतलब आई डोंट नो कि वो आपकी या तो पॉलिटिकल विल नहीं है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो भी वजूहात है, आपकी निगोशिएशंस नहीं सक्सेसफुल होती ट्रेडर बॉडी के साथ, ठीक है, तो यू आर नॉट गेटिंग टैक्स, उनकी तरफ से आपको टैक्स नहीं आ रहा, बट आप समझते हो कि सैलरी क्लास एक ईजी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कंपनीज को कहूँगा कि अगली दफ़ा हसनैन का टैक्स 38% नहीं 78% काट दें, तो क्या कर लेंगे वो, सो दे आई डोंट हैव पावर कि मैं अपनी कंपनी को बंद करूं, मतलब मुझे पता है कि उनका तो कसूर नहीं है, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं इन टर्म्स ऑफ कि डिफरेंट कंपनीज में पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर नो यूनियंस, देयर आर नो वर्कर्स लाइक असेंबलीज, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू। इसका मतलब स्केप एक ऐसा इदारा बनने जा रहा है जो एक सैलरीड क्लास की आवाज़ है। हम सैलरीड क्लास के इश्यूज रेज करना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट, और एक चाहते हैं कि एक डिबेट होए मुल्क के अंदर जहाँ पे एक जो फेयर और इक्विटेबल टैक्स है, पेन वो हम बता सके कि किस जो पेन है मैं वो बता सकूं, मेरी बात को समझा जाए, मेरी बात सुनी जाए, इस्लामाबाद में मेरी बात सुनी जाए। दिस इज आई रियली वांट टू डू कि ये आप कुछ तो ख्याल करो कि वो कौन सा लेवल होएगा जहाँ पे आके मुझे जो है वो आप कहेंगे कि यार दिस इज द मैक्सिमम टैक्स दैट अ सैलरीड पर्सन कैन पे। आप मुझे वो स्लैब्स बता दें ताकि देन आई वुड बी एबल टू नेगोशिएट विद माय एम्प्लॉयर। आई कैन आज आप एक एक्स सैलरी लेते हैं, कल वो इन्फ्लेशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से कम होती चली जाती है, ठीक है, एंड यू एंड अप यू कैन नॉट नेगोशिएट योर सैलरीज, योर कंपनसेशन, योर पैकेज एवरी अदर मंथ। यस, या मुल्क छोड़ के चले जाओ, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो एंड दे डोंट वांट टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट नौकरी नहीं की है, नहीं, हम तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सो उसके लिए मैं समझता हूँ कि स्केप इज ओनली ऑप्शन जो आप उनको ज्वाइन करें, आप उनकी बातें सुने, आप अपना क्या हिस्सा डाल सकते हैं, जिस पे कोमल अली अभी ऑलरेडी बात कर रही थी और हमारे साथ हसनैन साहब हैं जो इस पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.